आज के युवा बहुत परेशान हैं अपने लक्ष्य को लेकर कि क्या करें, इस जीवन का क्या लक्ष्य है। कई सारे सवाल भी पिछले दिनों में उससे पूछे गए, कई युवाओं ने पूछे कि अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, उद्देश्य क्या है हमारा। लेकिन मैं तुम सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए तुम अपने लक्ष्य को ही चुनो ना। अभी तक तुमने जो निर्धारित करा है वो तुम्हारा निर्धारित करा हुआ नहीं है, वो निर्धारित करा है तुम्हारे लिए समाज ने। उसके लिए तुम अपना जीवन गंवाने तैयार हो और परेशान हो कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि तुम्हें जबरदस्ती लक्ष्य थोपा गया है। और वो लक्ष्य क्या है? सरकारी नौकरी जरूर होनी चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए कुछ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अरे खुद पे तो ध्यान करो जरा। क्या जब तुम पैदा हुए थे तो इसी लक्ष्य के साथ पैदा हुए थे क्या? या परमात्मा से वादा करके आए थे कि जीवन में नौकरी जरूर करेंगे सरकारी? तुम्हारा लक्ष्य वही है जिसमें तुम्हें आनंद मिले, जिस कार्य को करने में तुम्हें आनंद मिले और जो सच्चाई से जुड़ा हुआ हो। लेकिन तुमने समाज के तमाम थोपे हुए उद्देश्यों को अपना उद्देश्य समझ लिया और ये भूत उतर नहीं रहा तुमसे। ये सवाल ही तुम गलत कर रहे हो ना कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें। सीधा सीधा ये क्यों नहीं पूछते कि सरकारी नौकरी चाहिए, वो कैसे लें? एक पशु भी अपने लिए भोजन वस्तु इकट्ठी करता है, अपने रहने के लिए स्थान ढूंढ ही लेता है। और तुम सरकारी नौकरी चाहते हो यही सब करने के लिए ना। इससे ज्यादा सरकारी नौकरी तुम्हारी कुछ हो तो मुझे बताओ कि अपने लिए भोजन वस्तु इकट्ठा करना और रहने के लिए जगह तैयार करना, ये काम तो पशु भी कर लेता है। बस जीवन को पशुता में ही समाहित कर लिया है तुमने। संभावनाएं बहुत हैं जीवन की, कई रास्ते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इस थोपे गए उद्देश्यों के चक्कर में तुमने अपने जीवन की सारी संभावनाओं को बंद कर लिया। तुम चाहो तो 50-60 हजार लगा के एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो, पर नहीं, क्योंकि समाज की वाहवाही भी तो चाहिए ना। कौन सा समाज?
वो समाज जिसने सत्य पे चलने वालों को कभी बख्शा नहीं, उन्हें हमेशा गलत ही ठहराया। वो समाज जिसने जीसस को सूली पे टांग दिया, वो समाज जिसने मंसूर के हाथ पैरों को कटवा दिया, और वो समाज जिसने सुकरात को जहर दे दिया। ऐसे झूठे समाज के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, कहीं नहीं पहुंचने वाले। जब तक मिल नहीं जाती तब तक लग रही है कि बहुत अच्छा, मिल जाएगी तो नौकरी बहुत अच्छी। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन समझ में आएगी बात, जीवन का उद्देश्य था ही नहीं ये तो थोपा गया उद्देश्य था। बहुत संभावनाएं हैं तुम्हारे जीवन में, सिर्फ पशुता तक ही मत अटक जाओ, तुम्हें इंसान भी बनना है। तुम्हारी चेतना की उन्नति ही तुम्हारी उन्नति है। ये बात तुम्हारे समझ में कब आएगी? लेकिन तुम्हारी राय में उन्नति क्या है? समाज ने तुम्हें कौन सी उन्नति बताई है? कि घर होना चाहिए, अच्छा गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए होने चाहिए, बोले कि उन्नति है। बहुत उन्नति कर ली तूने, ये सब इकट्ठा कर लिया तो। अरे ये उन्नति नहीं है, ये निरी पशुता है। और इस उन्नति के चक्कर में तुमने कई सारी चीजें बर्बाद की हैं। ये जीवन किसी काम आ सकता था लेकिन नहीं आया ना। केवल इन्हीं आवश्यकताओं के चक्कर में तुमने पूरी जिंदगी दाव लगा दी। प्रयास करो लेकिन रो मत। मैं ये नहीं कहता कि प्रयास ही मत करो, सरकारी नौकरी छोड़ ही दो मिल रही हो तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जीवन दांव पे मत लगाओ। तमाम युवा रो रहे हैं और उनका रोना क्या कि नौकरी नहीं मिल रही है। अरे युवा उम्र तुम्हारे रोने के लिए है? ये रोने की उम्र है क्या? मुझे बताओ जरा। फिर क्यों सिर पटक रहे हो रातों को? क्यों रो रहे हो अकेले में? अरे जो जवानी में रो रहा है तो फिर क्या होगा उसके जीवन का? फिर कुछ बच गया क्या जीवन में गलत होने को? इससे ज्यादा और कुछ बुरा होगा क्या कि तुम जवानी में रो रहे हो? सरकारी नौकरी के सिवा तुम्हें कुछ करने के लिए दिखता ही नहीं है। दुनिया में आग लगी पड़ी है, दुनिया तबाह होने पर है। दिन प्रतिदिन न जाने कितने ऐसे काम इस संसार में हो रहे हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, पर तुम्हें कुछ काम ही नहीं दिखता करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा।